अभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना, हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। डर लगता है तो सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, बिग बी से। क्यों रेखा जी अपने हस्बैंड के डेथ के बाद भी सिंदूर पहनती हैं और आज भी वो अमिताभ बच्चन के साथ अपने अफेयर को लेकर ओपनली बात करती हैं। आप लोगों ने ऐसी रील्स देखी ही होंगी जहां पर रेखा जी ओपनली अमिताभ बच्चन के साथ अपने अफेयर को लेकर बोलती हुई नजर आती हैं। अब आप लोग ही बताइए, क्या ये लव स्टोरी सही है? क्या एक लेडी का एक मैरिड मैन से प्यार करना, ओपनली अपने अफेयर के बारे में बात करना सही है? एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लव स्टोरी बना देना सही है? और फिर बात करें जया बच्चन की, तो उन्हें ये सब सुनकर कैसा लगा होगा? और काफी जगह तो जया बच्चन को ही विलन बना दिया गया। जया बच्चन एक विक्टिम है या फिर एक विलन? तो चलिए बात करते हैं इन सब के बारे में। अब अमिताभ बच्चन एंड रेखा जी कैसे मिले थे, चलिए बात करते हैं। तो रेखा एंड अमिताभ के बीच अफेयर 1976 में दो अनजाने के सेट पे शुरू हुआ था। और अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन उस टाइम मैरिड थे क्योंकि ही गॉट मैरिड इन 1973। 1976 में दोनों एक दूसरे को मिले थे, मतलब अमिताभ उस टाइम मैरिड थे और फिर भी उन्होंने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा। दोनों अपने एक फ्रेंड के बंगलों पर मिलते थे एंड तब किसी को भी नहीं पता था कि रेखा एंड अमिताभ के बीच कुछ चल रहा है। अगर हम बात करें करियर वाइज तो जया एंड रेखा दोनों ही अमिताभ बच्चन की सीनियर थी एंड अगर बात करें सबसे ज़्यादा फेमस तो जया ही थी। एंड अमिताभ बच्चन से मिलने से पहले भी रेखा जी जया बच्चन को जानती थी और रेखा जी ने बताया था कि वो और जया बच्चन दोनों नेबर हुआ करती थी। एंड रेखा जी जया बच्चन को दीदी भाई बुलाती थी इन बंगाली भाषा में, दीदी भाई मीनिंग एल्डर सिस्टर। और जया बच्चन के साथ इतना अच्छा क्लोज रिलेशन होने के बाद भी रेखा जी ने जया बच्चन के हस्बैंड को ही डेट किया एंड उनके साथ ही अफेयर रखा। एंड जया बच्चन रेखा जी को एल्डर सिस्टर होने के नाते उनके करियर को लेकर काफ़ी एडवाइस भी करती थी और इतना सब होने के बाद भी रेखा जी ने उन्हीं के हस्बैंड को डेट किया। कितनी शेमलेस हरकत है। फिर उसके बाद बात करें 1978 में एक बार गंगा की सौगंध मूवी के सेट पर को एक्टर ने मिसबिहेव किया रेखा जी के साथ में एंड उसके बाद जब ये चीज़ अमिताभ बच्चन ने नोटिस की तो उन्होंने वहाँ पर सीन क्रिएट किया एंड उस टाइम इन दोनों के अफेयर की न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। एंड उसके बाद में अमिताभ का ऐसे सीन क्रिएट करना, उसके बाद तो मानो ये चीज़ क्लियर ही हो गई थी कि हाँ ये दोनों कंफर्म रिलेशनशिप में हैं। एंड उसके बाद 1980 में जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी थी तो वहाँ पर तो सब लोग रेखा जी को देखकर शॉक रह गए थे क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी एंड फिर भी उन्होंने मंगलसूत्र पहना, मांग में सिंदूर लगाया। तो इन सब चीज़ों को देखकर तो लोगों को कंफर्म ही हो गया था कि हाँ अमिताभ बच्चन एंड रेखा जी गॉट मैरिड। ये सब देखकर जया बच्चन कितने ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुई होंगी। लोगों का कहना है कि उस टाइम कहना था कि जया बच्चन वहाँ पर सडन रोने लग गई थी। रोना तो अपने आप ही आएगा कि उनके होते हुए उनके हस्बैंड एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहे हैं। एंड जब रेखा जी वहाँ पर शादी में पहुंची तो पहुंचते ही वो अमिताभ बच्चन के साथ में बातें करने लग गई एंड जया बच्चन भी प्रेजेंट थी, बट उसके बाद भी वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं एंड जया बच्चन को इग्नोर कर रहे हैं। तो सोचने वाली बातें, एक उतनी ज़्यादा अफेयर की न्यूज़ आ रही थी एंड कन्फर्म ही था उस टाइम उनका अफेयर तो, और उसके बाद में उनका सिंदूर पहनना, मंगलसूत्र पहनना, तो इससे तो कन्फर्म ही हो गया था उस टाइम एक बार तो सबको कि इन दोनों ने शादी कर ली है। एंड इस इंसिडेंट के बाद जया बच्चन ने रेखा जी को अपने घर बुलाया एंड उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं देंगी, वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ने वाली है। एंड उसके बाद रेखा जी ने रियलाइज़ किया कि उनके इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। एंड उसके बाद में यश चोपड़ा ने इन दोनों को एक मूवी दी, मतलब इन दोनों को नहीं इन तीनों को एक मूवी दी जो कि इनका सेम लव ट्रायंगल उस मूवी में दिखाया गया, जिसके लिए जया बच्चन ने पहले तो मना कर दिया था बट अमिताभ और रेखा जी ने हाँ बोल दिया था। बट उसके बाद में जो जया बच्चन है उन्होंने भी उस ऑफर के लिए हाँ बोल दिया, उस मूवी के लिए हाँ बोला। एंड क्योंकि उन्होंने बताया कि उनको इसका एंडिंग बहुत अच्छा लगा। उस मूवी में भी सेम लव ट्रायंगल दिखाया गया था जिसमें अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन गॉट मैरिड एंड रेखा जी के साथ में उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, वही सेम लव ट्रायंगल जो रियल लाइफ में था। बट उसके बाद उस मूवी का एंडिंग उनको बहुत अच्छा लगा इसलिए उन्होंने उस मूवी को किया। उस मूवी का एंड यही था कि जो अमिताभ बच्चन है वो रेखा जी को छोड़कर अपनी वाइफ के साथ में रहने लगते हैं एंड रेखा जी एंड अमिताभ बच्चन की वो लास्ट मूवी थी साथ में। उसके बाद उन दोनों ने साथ में कभी कोई मूवी नहीं की। एंड अगर बात करें अमिताभ बच्चन की तो उनसे काफ़ी इंटरव्यूज़ में रेखा जी को लेकर कोई भी सवाल किया गया तो उन्होंने अपने इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए क्लियरली डिनाई कर दिया। उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उनका अफेयर था कभी रेखा जी के साथ। बट अगर हम वहीं बात करें रेखा जी की तो उन्होंने हमेशा पब्लिकली एक्सेप्ट किया है, बल्कि इनफैक्ट अभी भी वो कभी भी कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में जाती है तो वो पब्लिकली ओपनली एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ उनका
अफेयर था अमिताभ बच्चन के साथ। जब रेखा जी की हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वो उसके बाद भी सिंदूर मंगलसूत्र पहनती हैं। इन सब को लेकर जया बच्चन पर कितना बुरा असर पड़ता होगा, वो कितनी मेंटली डिस्टर्ब होंगी इन सब को देखकर, क्योंकि आज उनके बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं एंड फिर भी रेखा जी हर नेशनल टेलीविजन पर ओपनली अपने प्यार के बारे में बात करती हैं। वो कहती हैं कि हाँ, वो आज भी उनसे प्यार करती है, अमिताभ बच्चन से। मीन सीरियसली इतने साल हो गए हैं, सोचने वाली बात है, उनके बच्चों के भी बच्चे हो चुके, तो अब तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना। बट वो आज भी नेशनल टेलीविजन पर ऐसी बातें अक्सर करती रहती हैं। वो कोई भी इंटरव्यू हो या फिर कोई भी नेशनल टेलीविजन पर कोई भी शो हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में बोल ही देती हैं ऐसा कुछ ना कुछ। बट पता है इन सब में ना सबसे ज़्यादा गलती अमिताभ बच्चन की है, क्योंकि वो पहले से मैरिड थे एंड फिर भी उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा। ये चीज़ बहुत गलत थी। अगर हम वही बात करें रेखा जी की, तो हाँ, उनकी भी गलती है, क्योंकि वो जिसे अपनी दीदी भाई बोलती थी, जिसे अपनी बड़ी बहन मानती थी, उन्हीं के हस्बैंड के साथ में उन्होंने अफेयर रखा, उनको डेट किया, तो बहुत ही शेमलेस थिंग है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। सो गाइस, ये सब सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा गलती किसकी है? क्या अमिताभ बच्चन गलत है या रेखा गलत है? दोनों गलत हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।